हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंडिंग पेज क्रिएशन के बारे में कि लैंडिंग पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है। वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको बोलते हैं होम पेज। जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, चाहे वो आपका फेसबुक की मार्केटिंग के थ्रू है, चाहे गूगल एड्स के थ्रू है, या आपका एसईओ के थ्रू है, या सोशल मीडिया शेयरिंग के थ्रू है, कैसे भी आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है, वो जहाँ पे आपका ट्रैफिक आके सारा कंटेंट देखता है उसको हम बोलते हैं एक तरीके से लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज आप अपने होम पेज को भी बना सकते हैं। एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट है, सपोज करो मैंने गूगल पे ऐड लगाया और गूगल पे ऐड लगाने के बाद यूजर मैंने ट्रांसफर किया इस वाले पेज पे, तो ये क्या बन गया, मेरा लैंडिंग पेज। इसी तरह मैंने अपना फेसबुक पे ऐड लगाया और फेसबुक पे ऐड पे जब कोई यूजर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद मेरे जिस पेज पे आता है, चाहे वो ये वाला पेज है चाहे वो ये वाला पेज है, ये होता है मेरा लैंडिंग पेज। यानी कि आप जिस पेज पे यूजर को ट्रांसफर कर रहे हैं वो कहलाता है लैंडिंग पेज। ठीक है, तो टॉपिक था कि लैंडिंग पेज क्या होता है, आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, लैंडिंग पेज के बारे में कुछ और बातें जानते हैं कि लैंडिंग पेज को बनाने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि वेबसाइट कितने टाइप की होती है, डोमेन और होस्टिंग कैसे बुक करते हैं, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पेजेस और मेनू को कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद वर्डप्रेस के अंदर थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि कोई भी वेबसाइट आप बनाएंगे उसके बैकएंड में, उसके बेस में आपको थीम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, होम पेज और ब्लॉग पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। लैंडिंग पेज को कैसे क्रिएट करना है, लोगो और बैनर डिजाइनिंग को कैसे करना है, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, और पेज को कैसे डिजाइन करना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं लैंडिंग पेज को बनाने से पहले, और ये सारे स्टेप्स हमने हमारा जो वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स है, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 30 तक पूरा कंप्लीट हमने उसमें उसको कवर किया है। ठीक है, वो अगर आपने मेरा पहला कोर्स बाय किया हुआ है तो वो आपने देखा होगा, तो आपको एक प्रॉपर वेबसाइट आपको बनानी आ गई होगी। तो ये स्टेप्स आपको क्लियर करने हैं। अगला स्टेप हमारा आता है, जब आप लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसमें कुछ टूल्स आपको रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि लीड फॉर्म, पेमेंट गेटवे और डाउनलोड फाइल्स। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। ये मेरा एक लैंडिंग पेज है, यहाँ पे मैंने क्या क्या लगा रखा है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इस पे मैंने कुछ इमेजेस, कुछ आपके यूएसपीज, कुछ बुलेट पॉइंट्स, साथ में पेमेंट गेटवे। अगर आपका आइटम, आपका जो भी प्रोडक्ट है ऐसा है कि कोई भी बायर उसको बाय क्लिक करके बाय कर सकता है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जो इजी टू परचेज है, तो आप वहां पे अपना एक पेमेंट गेटवे लिंक लगा सकते हैं। या आपका कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस महंगी है, जैसे कि मेरी सर्विस 25,000 रुपए की है, तो वहां पे मैं लीड फॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ। साथ में ये देखिए ना, डाउनलोड ब्रोशर, डाउनलोड फाइल्स का इस्तेमाल भी करता हूँ। साथ में आपका इसके अंदर अपना नंबर भी सपोर्ट नंबर में देता हूँ और पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो ये चीजें आपको कुछ पॉइंट्स हैं कि जब आप लैंडिंग पेज बनाते हैं तो लैंडिंग पेज में आपको पेमेंट गेटवे को कैसे यूज करना है, लीड फॉर्म को कैसे मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने देखिए लीड फॉर्म पे मेंशन किया हुआ है, ना डाउनलोड फाइल भी है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपके सामने ये आपका पेमेंट गेटवे का बटन भी है। तो ये सारी चीजें आपको लैंडिंग पेज बनाने से पहले आपको आनी चाहिए। आपको डिपेंड करता है कि जो आपकी सर्विस है उस पर आपको ये दोनों यूज करने हैं या तीनों यूज करने हैं, खाली एक यूज करना है, बट आपको पता होना चाहिए। तो मेन पॉइंट ये है कि लैंडिंग पेज को बनाने से पहले आपको वेबसाइट की प्रॉपर नॉलेज हो, सेकंड आपको पेमेंट गेटवे की नॉलेज हो, थर्ड आपको लीड फॉर्म लगाना आना चाहिए, फोर्थ आपको डाउनलोड की फाइल को, किसी भी फाइल को कैसे डाउनलोड कराना है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे पॉइंट्स अभी तक के लैंडिंग पेज को बनाने से पहले कि आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जब आप कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं तो लैंडिंग पेज को बनाने से पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर का पूरा एनालिसिस करना होगा। कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को ओपन करना होगा, उनके एड्स को ओपन करना होगा। तो उसके बाद जब आप किसी एड्स को क्लिक करते हैं या होम पेज को क्लिक करते हैं, उसके बाद जो पेज होता है वो होता है आपका लैंडिंग पेज। उस पेज में आपको चेक करना होगा प्रॉपर तरीके से कि आपके कॉम्पिटिटर ने कंटेंट किस टाइप से प्लेसमेंट किया हुआ है, फॉर्म सेटअप किस तरह किया हुआ है, उसके यूएसपीज यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या है। एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि ये मान के चलो आपका कॉम्पिटिटर है। अब देखो टॉप पे ही यहाँ पे क्या है, कॉल नाउ का बटन लगा रखा है, साथ में एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एक डिटेल दे रखी है।
क्या, ये इसको बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपके कंप्यूटर की वेबसाइट है, फ्रंट पे टॉप पे आपका यहाँ पे आ गया एक फॉर्म, उसके बाद आता है आपका उसकी डिटेल, उसके USPs, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बोलते हैं, आपका कॉल सपोर्ट नंबर। आप इस टाइप से एक ने मल्टीपल जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स है 4, 5, 6 सबकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उनके एक एक कंटेंट के प्लेसमेंट को, कहाँ पे उन्होंने क्या प्लेसमेंट किया है, सेक्शन 1 में यहाँ पे बैनर है, फिर आपका यहाँ पे उन्होंने आपका लीड फॉर्म दे रखा है, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखी है, कोर्स प्राइसिंग दे रखी है। इसकी बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं ऊपर टॉप पे, ये है USPs, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स हैं जिनके बेस पे आपका कस्टमर डाइवर्ट होता है, ये आपको मेंशन करने हैं। इसके बाद आपकी इमेज गैलरीज है, सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपकी टॉप फ्री थीम्स है, ये क्या आपके एक पॉइंट्स है, ये भी आपके तरीके से ऑफर्स है एक्चुअल में, आपके ऑफर्स क्या क्या हैं। तो इस टाइप से आपको अपने कंप्यूटर के पेज पे जाके फॉर्म सेटअप देखना है, कंटेंट का प्लेसमेंट देखना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या टॉपिक उन्होंने प्लेस किया हुआ है, बुलेट पॉइंट्स चेक करने हैं, ऑफर्स क्या क्या दिए हुए हैं, गैलरी में किस टाइप की उन्होंने इमेजेस यूज की हुई हैं, कौन कौन सी इमेजेस हैं, फीचर्स उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किए हैं, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव करनी है आपको कि उनका प्राइस ज्यादा है या कम है, आपको उनको कैसे कॉम्पिट करना है, साथ में हाईलाइट्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं लैंडिंग पेज के ऊपर जो आपको अपने कंप्यूटर की वेबसाइट पे जाके चेक करनी है और उनको एक नोट पैड में नोट करके जो उनमें से जो बेस्ट प्लेसमेंट्स हैं, जो बेस्ट आपके कंटेनर्स हैं, इनको बोलते हैं कंटेनर सेक्शंस हैं, ठीक है, आपको वो चूज करके निकालने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट क्रिएट करना है, अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज का कंटेंट क्रिएट करना है, समझ रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर की वेबसाइट पे, उसको पूरा आपको फिलअप करना है। दोबारा चेक करते हैं एक बार पूरा स्टूज है। लैंडिंग पेज वो होता है जिसपे आप अपने ट्रैफिक को ट्रांसफर करते हैं, आप चाहे उसको ऐड के थ्रू करें चाहे SEO के थ्रू करें। दूसरा होता है कि लैंडिंग पेज आपकी वेबसाइट का होम पेज भी हो सकता है और एक प्रॉपर स्पेसिफिक पेज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको ट्रैफिक को कहाँ पे डाइवर्ट करना है। सेकंड होते हैं कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में पता होना चाहिए, डोमेन होस्टिंग क्या होती है, ओवरऑल जितना भी वेबसाइट का बेसिक पार्ट है, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 30 जो मैंने कवर किया है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं। उसके बाद आपको साथ में पेमेंट गेटवे, लीड फॉर्म और डाउनलोड फाइल्स वाला टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि लैंडिंग पेज बनाने में ये चीजें भी रिक्वायरमेंट हैं। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर का पूरा एनालिसिस करना होगा, आपके कंप्यूटर क्या कंटेंट यूज कर रहे हैं, कंटेंट को कैसे प्लेस कर रहे हैं, USPs, बुलेट पॉइंट्स, ऑफर एंड फ्री ऑफर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर देखिए वाला USPs, बुलेट पॉइंट और ऑफर्स, ये सबसे ज्यादा आपके हॉट टॉपिक्स हैं, आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या है, किस बेस पे आप क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स क्या क्या है और आप उसको क्या ऑफर दे रहे हैं, क्योंकि ऑफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है किसी भी आइटम को, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ऑफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। इमेजेस, गैलरी, फीचर्स, प्राइसेस, हाइलाइट्स सब कुछ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको फोकस करके चलना है अपने कॉम्पिटिटर्स का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे आने वाले टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच।